ओम शांति। आज 22 मार्च 2021 की बाबा की साकार महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अगर बाप से मिलन मनाना है, पावन बनना है, तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद ना करो। प्रश्न है, ब्राह्मण जो देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है। कैसे? उत्तर है, ब्राह्मण इस समय सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर है। मनुष्यों की रूहों को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हैं। भारत के डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते हैं। नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते हैं। ऐसी सेवा देवताएं नहीं करेंगे, वो तो इस समय की सेवा की प्रारब्ध भुगते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे है। गीत बजा, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम जो जीवात्माएं हैं, आत्मा और शरीर, आत्मा को आत्मा और शरीर को जीव कहा जाता है। आत्माएं आती हैं परम धाम से, यहाँ आकर शरीर धारण करती हैं। यह कर्म क्षेत्र है जहाँ हम आकर पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे भी पाठ बजाना है। मैं तो पतितों को पावन बनाने आया हूँ। इस समय इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं रहेगा। सतयुग त्रेता पावन, द्वापर कलयुग पतित। पतित पावन बाप ही आकर सबको शिक्षा देते हैं। ही आत्माएं, तुमने इस शरीर के साथ 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। उसमें आधा समय सुख, आधा समय दुख पाया। दुख भी धीरे धीरे शुरू होता है। अभी बहुत दुख है, अर्जुन बहुत आपदाएं आने वाली हैं। इस समय सब भ्रष्टाचारी हैं। कोई का भी योग बाप के साथ नहीं है। आत्मा अपने को भूल गए हैं और बाप बैठ समझाते हैं। जैसे आशिक मासूक होते हैं ना, जैसे देखो बच्ची और बच्चा है, एक दो को बिल्कुल जानते भी नहीं है। दोनों की सगाई होने से फिर आशिक मासूक बन जाते हैं। बहुत सगाई होती हैं बेकार के लिए। बेकारी पतित आशिक मासूक कहेंगे। दूसरे आशिक मासूक होते हैं जो सिर्फ चेहरे पर आशिक होते हैं। लैला मजनू आदि एक दो की शक्ल देखते रहते हैं। वह बेकार में नहीं जाते। काम करते करते मासूक सामने खड़ा हो जाएगा। जैसे मीरा के सामने कृष्ण खड़ा हो जाता था। अभी ये है परमपिता परमात्मा मासूक, जिसकी हम सब आत्माएं आशिक बनी हैं। सब उनको याद करते हैं। आशिक बहुत है, मासूक एक है सभी का। सभी मनुष्य मात्र उस एक के आशिक हैं। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। भगत होते हैं आशिक, भगवान हुआ मासूक। और मिलन कैसे हो? तो सबका जो मासूक परमात्मा है वह आते हैं। अब आए हैं और कहते हैं, अगर तुम बच्चों को मेरे से मिलना है तो निरंतर मुझ एक को याद करो। मेरे साथ योग लगाकर मेरे ही आशिक बनो। इस रावण राज्य में दुख ही दुख है। अभी इनका विनाश होना है। मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने। तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, इसीलिए याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। धर्मराज के दंडों से भी छूट जाएंगे। वह निराकार बाप कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, अभी कयामत का समय है। सिर पर पापों का बोझा है। अभी पुण्य आत्मा बनना है। युग से ही विक्रम विनाश होंगे और पुण्य आत्मा बन जाएंगे।
बाप कहते हैं 63 जन्म तुम रावण राज्य में पापात्मा थे, अभी तुमको पापात्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। देवता पुण्य आत्मा है, पाप आत्मा ही पुण्य आत्माओं का पूजन करते हैं। अभी यह है अंतिम जन्म, मरना तो सबको है, तो क्यों ना वर्षा ले लेवे, क्यों ना पुण्य आत्मा बने। सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। विकारी को पतित, निर्विकारी को पावन कहा जाता है। सन्यासी भी पतित थे, तब तो पावन होने के लिए घर बार छोड़ते हैं। फिर जब पावन बनते हैं तो सब उनको माथा झुकाते हैं। पहले जब पतित थे तो कोई झुकते नहीं थे। यहाँ तो माथा आदि टेकने की बात नहीं। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझो, हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने, फिर बाप के पास जाना है। अभी जिस्मानी तीर्थ यात्रा सब बंद होनी है, तुमको वापिस घर शांति धाम जाना है। जब यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा के समय पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर पतित बनते हैं। वो हुई अल्पकाल के लिए जिस्मानी यात्रा। अभी तुम रूहानी यात्रा सिखलाते हो। क्या बोलते हैं, अभी तुमको रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलने से तुम आधा कल्प अपवित्र नहीं बनेंगे। सतयुग में राधे कृष्ण की सगाई कोई पतित होने के लिए थोड़ी ही होती है, वहाँ तो पावन है, युग बल से बच्चे पैदा होते हैं। जैसे युग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, वहाँ बच्चे को भी शैतानी नहीं करते, क्योंकि वहाँ माया होती नहीं। बच्चे अच्छी कर्म ही करेंगे, वह कर्म अकर्म हो जाएंगे। यहाँ रावण राज्य में तुम्हारा कर्म विकर्म बन जाता है। ये खेल बना हुआ है। तुम सब कुमार कुमारियाँ आपस में भाई बहन हो, शिव बाबा के पोत्रे हो गए। वर्षा दादे से मिलता है, स्वर्ग की बादशाही का। अब बाप आकर मेल फीमेल दोनों का युग अपने साथ लगाते हैं। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनो, ये बहादुरी दिखाओ, इकट्ठे रहे, काम अग्नि ना लगे, ऐसे रह कर दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। भीष्म पितामह जैसा ब्रह्मचारी बनना है, मेहनत है। लोग समझते ये बहुत मुश्किल है, परंतु यह युक्ति तो बाप ही सिखलाते हैं। शिव भगवानवाज कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो तो देवी गुण वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी हैं। ब्रह्मा का पद विष्णु से ऊंचा है, जैसे ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है। क्योंकि इस समय तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। मनुष्य की रूहों को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हो। तुम ही इस भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसीलिए बनाने वालों की महिमा जास्ती है। फल तुम ही देवी देवता बनते हो, परंतु इस समय तुम ब्राह्मण बन सेवा करते हो। देवता रूप में सेवा नहीं करेंगे, वहाँ तो तुम राज्य करेंगे। तुम्हारी सेवा है नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाना। इसीलिए वंदे मातरम कहते हैं। शिव शक्ति सेना मम्मा की शेर पर सवारी दिखाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। तुम शेरनिया हो, क्योंकि तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। भारत को स्वर्ग बनाते हो। यह ऊंच सेवा हुई ना, इसलिए शक्तियों के मंदिर बहुत है। मुख्य है एक शक्ति देने वाला शिव बाबा। क्या बता रहे हैं, शक्ति देने वाला है शिव बाबा, महिमा सारी उनकी है। फिर जो जो मददगार है उनका भी नाम है। मेल्स पांडवों को भी महारथी कहा जाता है। मेल फीमेल दोनों चाहिए, पर वित्तीय मार्ग है ना। कभी भी कोई विकारी गुरु नहीं करना चाहिए। गृहस्थी को गुरु करना तो कोई फायदा ही नहीं है। गृहस्थी अथवा पतित मिला
पतित को वो कभी भी पावन बना ना सके। सन्यासियों के फॉलोअर्स अपने को कहलाते हैं परंतु खुद सन्यासी नहीं बने तो ये भी झूठ हुआ। आजकल तो ठगी बहुत है, गृहस्थी गुरु बनकर बैठ जाते हैं, पवित्रता की बात उठाते ही नहीं। यहाँ तो बाप कहते हैं पवित्र बनो तो बच्चा कहलाओ, पावन बनने बिगर तो राजाई नहीं मिलेगी। तो बाप से योग जरूर लगाना है। फिर जो जिसको मानने वाले हैं, समझो कोई गुरु नानक को मानने वाला होगा तो उस घराने में जाएंगी, स्वर्ग में वो आएंगी जो इस समय शिक्षा लेकर पवित्र बनते हैं। गुरु नानक को कोई देवता नहीं कहेंगे, देवता होते हैं सतयुग में, वहाँ सुख बहुत है और धर्म वालों को स्वर्ग के सुख का मालूम नहीं। स्वर्ग में होते ही हैं भारतवासी, बाकी तो बाद में आते हैं। जो जो देवता बनने होंगे वही बनेंगे। इस समय पूछते हैं देवताओं को, लक्ष्मी नारायण को, और अपना धर्म हिंदू कह देते हैं क्योंकि पतित बन गए हैं तो अपने पवित्र धर्म को भूल हिंदू कहलाते हैं। अरे तुम देवी देवता धर्म के लिए हो, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? हिंदू कोई धर्म नहीं है परंतु गिर पड़ते हैं। देवता है तो क्या बोलते इस समय, हिंदू कोई धर्म नहीं है परंतु गिर पड़े हैं तो क्या कहते हैं, अपने को हिंदू कह देते हैं। देवताएं तो बहुत थोड़े होते हैं जो आकर यहाँ शिक्षा लेते हैं, वही मनुष्य से देवता बनते हैं। थोड़ी शिक्षा लेंगी तो साधारण प्रजा में आएंगी, बाप का बनने से विजयी माला में आएंगी। अब तो रूहानी आशिक मासूक बनना है। सतयुग में जिस्मानी बनेंगी, कलयुग में भी जिस्मानी। अब संगम युग पर रूहानी आशिक बनना है एक मासूक का। कौन है मासूक? शिव बाबा। बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो, बेकार में जाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। गिर जाते हैं तो लिखना चाहिए कि बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा कहते बच्चे अब तुमको गोरा बनना है। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते, उनकी आत्मा इस समय काली हो गई है, फिर ज्ञान चिता पर बैठ गोरी बन जाएंगी। 21 जन्मों के लिए सुंदर बन जाएंगी, फिर श्याम बनेंगी। यह श्याम और सुंदर का खेल बना हुआ है। श्याम से सुंदर बनने में 1 सेकेंड, सुंदर से श्याम बनने में आधा कल्प लग जाता है। आधा कल्प श्याम तो आधा कल्प सुंदर। एक मुसाफिर है शिव बाबा, बाकी सब सजनियां हो गए काली। हसीन मतलब सुंदर बनाने के लिए तुमको योग सिखलाते हैं। सतयुग में फर्स्ट क्लास नेचुरल ब्यूटी रहती है क्योंकि 5 तत्व सतु प्रधान होने से शरीर भी सुंदर बनते हैं। यहाँ तो आर्टिफिशियल ब्यूटी है। पवित्रता बहुत अच्छी है। बाबा के पास बहुत आते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु कोई फेल हो जाते हैं, कोई पास हो जाते हैं। यह है ईश्वरीय मिशन, डूबे हुए भारत को सैल्वेज करना। भारत का बेड़ा रावण ने डुबोया, राम आकर पार करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। ये शरीर छोड़ प्रिंस प्रिंसेस बनेंगी। जो बच्चे होंगी उन्हों के ही ऐसे ख्यालत चलेंगी। ये है ईश्वरीय दरबार अथवा ईश्वरीय फैमिली। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गए ना। ईश्वर है दादा, ब्रह्मा है बाबा, तुम हो भाई बहन। स्वर्ग का वर्षा तुम दादे से लेते हो, फिर तुम गंवाते हो, फिर बाबा देने आते हैं। तुम प्रैक्टिकल में बाप के बने हो वर्षा लेने के लिए। ब्रह्मा के बच्चे शिव के पोतरे हो प्रैक्टिकल में, तो इनको ईश्वरीय दरबार भी कहते हैं, ईश्वरीय कुटुंब भी कह सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार, ज्ञान चिता पर बैठ संपूर्ण पावन तो गोरा बनना है। पवित्रता ही नंबर 1 ब्यूटी है। इस ब्यूटी को धारण कर बाप का बच्चा कहलाने का हकदार बनना है। 2, इस कयामत के समय पर सिर पर जो पापों का बोझा है उसे एक बाप की याद से उतरना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है। अच्छा, आज का मीठा वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार, जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे बाप और हम आत्मा कंबाइंड है। इस स्वरूप की स्मृति में रहकर सो सेवा और सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। ऐसे कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे इसलिए सो की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। ऐसे नहीं जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गए, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गया। सेवा में वृद्धि का साधन ही है सो और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। स्लोगन, हद के इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार। स्वयं परमात्मा द्वारा हम जान चुके हैं कि एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है साकारी दुनिया। अब निराकारी दुनिया को कहते हैं ब्रह्मांड अर्थात अखंड ज्योति महातत्व, जो हम आत्माओं का और परम पिता परमात्मा का निवास स्थान है। उस निराकार दुनिया से ही परमात्मा हम आत्माओं को पाठ बजाने के लिए साकार सृष्टि में भेजते हैं। जैसे ब्रह्मांड आत्माओं का वृक्ष है, वैसे साकार सृष्टि में आत्माओं का शरीर सहित वृक्ष है। जैसे जड़ झाड़ मिसाल देते हैं, जड़ झाड़ का मिसाल देते हैं, कैसे झाड़ की जड़ें नीचे रहती हैं वैसे मनुष्य सृष्टि को भी उल्टा झाड़ कहते हैं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि के झाड़ की जड़ें फिर ऊपर निराकारी दुनिया में है। वहाँ भी हर एक धर्म का सेक्शन अलग अलग है। उस दुनिया में कोई सूर्य चांद का प्रकाश नहीं है, बल्कि वो दुनिया तो स्वयं अखंड ज्योति तत्व है, जो बिल्कुल स्थूल तत्वों से अति सूक्ष्म है। जैसे साकार सृष्टि 5 तत्वों की बनी हुई है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उसमें भी पृथ्वी है स्थूल तत्व, उससे सूक्ष्म है जल, उनसे सूक्ष्म तत्व है अग्नि, उनसे फिर सूक्ष्म है वायु, फिर है आकाश तत्व। अब इन 5 तत्वों से भी अति सूक्ष्म ये अखंड ज्योति महातत्व है, जो इस स्थूल सृष्टि से उस पार निराकार दुनिया है, जहाँ फिर हम आत्माएं अंडे मिसल ने ज्योति बिंदु रूप में अपने परम पिता परमात्मा के साथ रहते हैं। तो ब्रह्मांड से अलग है यह साकार सृष्टि। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।